हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से VDY ट्यूटोरियल पर विद्या एकेडमी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग क्लास 10th का मॉडल पेपर सेट 2 कर रहे थे। आइए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ख हम लोग कर चुके थे, क हम लोग को नहीं करना है, कोविड-19 के कारण वो कट गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 के ग को देखते हैं। आपका क्वेश्चन है कि यदि तीन बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि x अपान a प्लस वाई अपान b इक्वल टू 1 होता है। तो आप जानते हैं कि यदि तीन बिंदु संरेख हो तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या क्या मान दिया है त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधित। x1 y1 का मान दिया है a, 0 और x2 y2 का मान दिया है 0, b x3 y3 का मान दिया है x, y। आपको पता है कि तीन बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो फ्रेंड्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला हम बताए थे आप लोग को कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 प्लस x2 y2 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, यानी 123, 221 और 312 यही आपका फार्मूला होता है। हम आपको ट्रिक पढ़ाए थे। आइए इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि एक्स वाई में क्या रिलेशन होता है। ये हम लोग को सिद्ध करके लाना है, रिलेशन नहीं देखना है। तो अब लिखेंगे 1/2 जो x1 का मान होगा वो होगा a, y2 का मान होगा b, y3 का मान होगा y प्लस x2 का मान होगा 0 और y2 का मान हो गया b, y1 का मान हो गया 0। अगर ये 0 हो तो सारे मान 0 हो जाएंगे। प्लस x3 का मान हो गया x, y1 का मान हो जाएगा 0 और y2 का मान होगा b इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 1/2 उधर जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो हमको मिलेगा a, b माइनस वाई, 0 का सब में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस x 0 माइनस बी इक्वल टू 0। ए का बी में गुणा करेंगे हम लोग, मिलेगा ए बी, ए का वाई में गुणा करेंगे मिलेगा ए वाई प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स का बी में गुणा करेंगे होगा बी एक्स इक्वल टू 0। तो अब इसे हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस बी एक्स हो गया या प्लस ए बी हो गया, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू प्लस ए बी उधर जाएगा तो यह होगा माइनस ए बी। इस पूरे में से अगर हम माइनस को कॉमन लें हमें मिलेगा ए वाई माइनस ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस ए बी। माइनस माइनस को हम जब कैंसिल कर देंगे तो हमको मिला कि ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू ए बी मिला। अब हम क्या करेंगे कि प्रत्येक पद में यहाँ पे लिखते हैं कि प्रत्येक पद में ए बी से भाग देने को। तो जब इसमें ए बी से हम भाग देंगे तो यह मिलेगा ए वाई बटा में ए बी इक्वल ए बी प्लस बी एक्स बटा में ए बी इक्वल टू ए बी बाई ए बी होगा। तो ए बी से ए बी को कैंसिल कर देंगे, बी से बी को कैंसिल कर देंगे, ए से ए को कैंसिल कर देंगे। तो स्टूडेंट हमें मिलेगा कि वाई अपान बी प्लस एक्स अपान ए इक्वल टू 1 मिलेगा, या इसे हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। ये जो आपका क्वेश्चन था ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, कुछ इसमें करना नहीं था। आपने देखा कितना इजी और कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस यदि कह रहा है कि संरेख हो तो संरेख के लिए आपको पता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है, और मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा करके इक्वल टू 0 लिखा और सभी मानों को इसमें पुट कर दिया। 1/2 हमारा इधर चला जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा,
ये ज़ीरो, इसके कारण सब वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगे और सभी मानों को रख करके सिर्फ हम कैलकुलेशन कर देंगे। यदि आपको कहीं कैलकुलेशन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट, मैं आपको पुनः बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए, आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हुआ। आज अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का घ। तो देखते हैं 5 का घ क्या है हमारा। इसमें वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल दे दिया है। 5 का घ है जी, जो आपका वर्ग अंतराल है और कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दिया है आपका वर्ग अंतराल। उसके बाद से आपका बारंबारता दिया है, बारंबारता, जो बारंबारता दिया हुआ है 4 है, 13 है, 18 है, 9 है और 6 है। उसके बाद से आपको हम सिखाए थे ऑफलाइन क्लास में कि संचयी बारंबारता को कैसे ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता को ज्ञात करने का रूल है कि यहाँ पे लिख देते हैं 4, 4 में 13 को जोड़ेंगे, 13 4 17, 17 में 18 को जोड़ेंगे, यह होगा 35, 35 में 9 को जोड़ेंगे, ये होगा 44, 44 में 6 को जोड़ेंगे तो ये होगा 50। तो 50 हो गया, इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी आएगा 50। तो यह n की वैल्यू होती है, कैपिटल N बराबर लिखते हैं 50, ठीक है। तो अब यहाँ पे n/2 निकालते हैं तो यह होगा 50/2, यानी कितना आएगा, 25 आएगा। तो आप लोग देखेंगे कि संचयी बारंबारता में जो 25 होगा वो 25 किसके किसके बीच में आएगा। तो फ्रेंड जो 25 होगा 17 और 35 के बीच में आएगा 25, तो 17 और 35 के बीच में जो 35 होता है वो CF होता है। CF के सामने वाला जो मान होता है वो बारंबारता F होता है और उसके बाद से ये वर्ग अंतराल होता है, तो ये होता है L2 और ये होता है L1। तो इसके द्वारा हम S के मान को निकालते हैं। तो सब कुछ लिख लेते हैं। का आपका आया CF आया है 25 और F आया है 18 और L आया है, सॉरी जिसको L2 कहते हैं, L2 बराबर L बराबर हमें मिला है 30। अब हम यहाँ से चाहें तो S को ज्ञात करते हैं, तो L2 में से L1 को घटाते हैं, तो 30 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ये आपका ऊंचाई S निकल गया। अब हम लोग स्टूडेंट माध्यिका को ज्ञात करते हैं। तो माध्यिका को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है कि माध्यिका का सूत्र लिखेंगे, यह होता है L माइनस CF माइनस N/2 बटे में स्मॉल f गुणे का होगा H। ये फार्मूला आपका माध्यिका को ज्ञात करने का। अब देखते हैं L कितना दिया है, तो L2 बराबर L बराबर जो माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा होती है वही L की वैल्यू होती है। तो जो आपका L दिया है वो 30 है, माइनस जो CF दिया है स्टूडेंट वो 35 है और जो N/2 दिया है वो 25 है, बट्टे में F का दिया है, F की वैल्यू है 18, H और जो अंतर है वो कितना है, 10 है। तो इसको लिख देंगे 30 माइनस इसको घटाएंगे 10/18 गुणे कितना हुआ, H हो गया। इसको 2 से काट देंगे, 2 5 10 2 9 18, 30 माइनस 5/9, H का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 30 माइनस 5 10 50, अब बट्टे में कितना होगा 9, तो 30 माइनस एक काम करते हैं 50 में एक 50 है
इसमें हम लोग 9 से जब डिवाइड करेंगे तो शायद समथिंग हमारा मान आएगा 5.5। इसको घटाएंगे तो ये मिलेगा 24.5। तो ये हुआ फ्रेंड्स आपका आंसर 5वें के घ का। और आज ये आपका पार्ट समाप्त हुआ है। 6वां से कल हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आपने देखा कि वर्गांतराल दिया था, ब्रह्मवर्ता दिया था, संचयी ब्रह्मवर्ता को हमें ज्ञात करना था। तो संचयी ब्रह्मवर्ता को ज्ञात करने का रूल आपको पता ही है कि 4 एकम 4 लिखते हैं, फिर उसके बाद से 4 में 13 जोड़ते हैं 17, 17 में 18 35, 35 में 9 44, 44 में 6 जोड़ते हैं 50 होता है। इसको जोड़ लेते हैं तो इसके n का मान 50 होगा, तो इसका हाफ कर लेते हैं तो कितना आएगा 25। अब देखेंगे कि संचयी ब्रह्मवर्ता में 25 कहाँ पर आएगा। तो जो 25 आता है वो 17 और 35 के बीच में आता है। तो 17 और 35 के बीच में तो जो 35 होता है वो बड़ी सीमा होती है, जो CF होता है वो 25 हो जाता है, और जो इसके सामने वाली वैल्यू होती है 35 के जस्ट सामने 18 आता है। तो यह F का मान हो जाएगा। ये माध्यिका वर्ग का माध्यिका वर्ग की जो उच्च सीमा होती है वो L से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। L का मान 30 हो जाएगा। और H को ज्ञात करने के लिए माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाते हैं। आपको पता है कि माध्यिका को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, L - CF - N2/F गुणे H होता है। तो 30 माइनस CF का मान मैंने रखा 35 - 25 बटा में 18 गुणे 10, घटा लेंगे 10 बट्टे में, यह होगा 18 और 2 से काट लेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। एच का मान यहाँ पे 10 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे हमको मिलेगा 24.5 है। तो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार बताइएगा। अगर कोई कमी होगी वीडियो में तो उसको दूर किया जाएगा, क्योंकि आपको जो वीडियो देखना है वो मेहनत से देखना है, क्योंकि आपका एक क्लास 10th है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। तो और एक बार तो आप लोगों से पूछ लें कि आप लोग कैसे हैं। एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका तबीयत ठीक तो है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद।